पुरतायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा करें। 25 करोड़ आवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। IPPs हमारा खून निचोड़ रहे हैं, हुकूमत संजीदा है तो रिलीफ देना होगा। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो धरना पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है। धरना तारीखी इनकलाब लेकर आएगा। ऑप्शन खुले हैं, धरने का रुख किसी दूसरी तरफ भी हो सकता है। कल मरी रोड पर तारीखी जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। कारकुनों के लियाकत बाग में डेरे, रास्तों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। मुतालिबात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करना चाहती है। नायब अमीर लियाकत बलोच ने मुतालिबात पेश कर दिए। कहा, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को 50% रियायत दी जाए। सलीब रेट, IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट्स और डॉलर में भी अदायगी का मुआहिदा खत्म करे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जालिमाना बोझ वापस लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा भी वापस लेने का मुतालबा। विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं कि इनको लाने वाले इदारे हैं। वफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। ये लोग जिस चीज़ पर हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। हमने कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की है। जो पॉलिसी बनी है इस पर अमल दरामद होगा। मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं। दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। मनफी सियासत का खात्मा होना चाहिए। एक टोला कभी सियासत और कभी जमहूरियत पर हमलावर होता है। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए जाते हैं। PTI ने अपने दौर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की कामयाब अवामी शो पर जमात इस्लामी को मुबारकबाद। अपने ट्वीट में लिखा, जमात इस्लामी JUI और GDA अगर कामयाब सियासत करना चाहती है तो उन्हें बानी PTI से इत्तेहाद करना पड़ेगा, वरना उनके अशरों में से भी बेनतीजा सियासत ही जारी रहेगी। इन जमातों का इत्तेहाद सबके मफाद में है। तहरीक इंसाफ को इस वक्त अवामी कुव्वत दिखाने के लिए इन जमातों की तंजीम की जरूरत है। भारतीय लॉबी सरगर्म। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इक़दामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। भारत के साथ जापान, कोरिया, इसराइल और नेटो जैसे बर्ताव पर जोर। बिल में चीन के बढ़ते असर रसूख और पाकिस्तान की तरफ से खतरात से निपटने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के जंगजुआना रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान भारत के जारहाना इक़दामात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के इल्ज़ामात की बजाय भारत बैरून मुल्क मुखालफीन को कत्ल करने वाली कार्रवाइयों पर गौर करे। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के इरादे और सलाहियत में पुरअज़्म है, जिसकी मिसाल फरवरी 2019 में भारत की दरानंदाजी पर पाकिस्तान के मजबूत रद्द अमल से मिलती है। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के गिर्द कानूनी घेरा तक। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की फोन कॉल का फ्रांसिक टेस्ट में साबित हो गया। फोन कॉल में मौजूद आवाज खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की है। फोन कॉल में खारजी नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी को सरकारी इमलाक और स्कूलों पर हमलों की हिदायत दे रहा है। मीर अली में गर्ल्स स्कूल को IED लगाकर उड़ाया गया। टांक में ज़ईफ टीचर मीरा जान को भी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मज़कूरा कॉल पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात।
पंजाब के डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का गवर्नेंस, अवामी खिदमात और मौशी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेफादा करने के अज़्म का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान है। IPPs महंगाई और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। IPPs के मामले को हल किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। बिजली के बिल अदा करने के बावजूद लोगों को लोड शेडिंग का सामना है। नए कर्ज के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक, कहा मुल्क को बचाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। और पंजाब में मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। बहीरा अरब से मानसून हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 31 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आजाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और शक्करगढ़ में मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में पीर से बुध तक बारिशें तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 28 से 29 जुलाई तक बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सोप, बारखान, कोहलू, लोरालाई, सिब्बी और खिजदार में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर जलसों में कुछ कहते हैं, इजलासों में कुछ और। उनके बयानात तजादात का मजमुआ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बातें समझ से बालातर है। वो एक तरफ कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी जानिब एपेक्स कमेटी इजलास में हिमायत करते हैं। और पंजाब में मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। बहरा अरब से मानसून हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 31 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और शक्करगढ़ में मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में पीर से बुध तक बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 28 से 29 जुलाई तक बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शोब, बारखान, कोलू, लोरालाई, सिब्बी और खुजदार में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। नए माली साल के दौरान मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 0.17% मजीद बढ़ गई। मजमूई शरह 20.09% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 19 अशाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई। दूध, चिकन, बीफ, अंडों की कीमत में इजाफा। दालें भी महंगी हो गईं। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिका हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। दुनिया का पहला, पाकिस्तान का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। चिल्ड्रन वर्चुअल पुलिस स्टेशन है जिसमें बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर शिकायत है या कोई खुदा न खास्ता बच्चा अगवा हो गया है, मिल नहीं रहा, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ की बात है, तो वो फ़ौरन ऑपरेशनल हुआ है। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है और खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशां हैं। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर काम मुश्किल है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, मुश्किलात और चैलेंजेस हैं। गरीब लोगों की तादाद ज़्यादा है। हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। यही चिराग जलेंगे तो इंशाअल्लाह रोशनी ज़रूर होगी। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में बेहतरी आई है। सेफ सिटी आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है। सेफ सिटी ने मेरी तवक्कुआत से बढ़कर काम किया। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी बनाएंगे। 3 माह पहले ख़वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का भी इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विमेन हॉस्टल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। असलहा लाइसेंस के इजरा पर आयद पाबंदी उठा ली। 1 अगस्त से डिप्टी कमिश्नर्स असलहा लाइसेंस का इजरा कर सकेंगे। सिंध आर्म्स एक्ट के तहत कराची के डिप्टी कमिश्नर्स हर माह 50 असलहा लाइसेंस का इजरा कर सकेंगे। सखर, लाड़काना, हैदराबाद डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स को माहाना 100 असलहा लाइसेंस के इजरा का इख्तियार होगा। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया।
سابق امریکی صدر باراک اوباما بھی کملا ہیرس کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے. کملا ہیرس کی کامیابی میں بھرپور کردار ادا کریں گے. امید ہے مستقبل میں وہ امریکہ کی بہترین صدر ثابت ہوں گی. سابق خاتون اول مشل اوباما نے بھی کملا ہیرس کو حمایت کا یقین دلاتے ہوئے انتخابی مہم میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے. اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات. دو طرفہ امور سمیت امریکہ میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے بات چیت. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کملا ہیرس صدارتی انتخابات کے لیے غیر موزوں ترین امیدوار ہیں. ان کا اسرائیل کے حوالے سے بیان بھی توہین آمیز ہے. نیتن یاہو نے بتایا کہ اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی کے لیے وفد اگلے ہفتے روم جائے گا. اسرائیلی وزیراعظم کی ملاقات فلوریڈا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ پر ہوئی. غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ زمینی اور فضائی حملے. مزید 55 فلسطینی شہید، 110 زخمی. شیخ رضوان پر شیلنگ سے خواتین اور بچوں سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے. جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی. شہداء کی مجموعی تعداد 39,000 سے بڑھ گئی. 90,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں. 100 سال بعد پیرس میں کھیلوں کا سب سے بڑے ایونٹ اولمپکس کا میلہ پیرس میں سج گیا. کھیلوں کا باقاعدہ آغاز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کیا. اولمپکس کی تاریخ میں پہلی بار افتتاحی تقریب دریا میں سجائی گئی. فنکاروں نے فن کا جادو جگایا. پاکستانی دستے کی نمائندگی ارشد ندیم اور سوئمر جہاں آرا نے کی اور قومی پرچم اٹھایا. ایونٹ کے 10,500 سے زائد ایتھلیٹ حصہ لے رہے ہیں. پاکستان کے 7 ایتھلیٹ 4 گیمز میں حصہ لیں گے. پیرس اولمپکس گیمز 11 اگست تک جاری رہیں گی.